ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਮ ਚੇਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੇਕਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। माहाना आमदन कितनी कमा रहे हैं आप? तकरीबन 18,000 20,000। सर जी पहले तो अड्डा लगाते थे, अब ऐसी मजबूरी आ गई है, इस कार्टन पे आ गए हैं। मैं इमरान के खिलाफ ही हाँ, नून लीग के भी खिलाफ हाँ, मैं पीपल्स पार्टी के सारे चोर ने। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। अब मरियम नवाज भी आ गई है खून निचोड़ने के लिए हमारा। ये लुटन आते ने। जब 200 से नीचे यूनिट है तो वो ठीक है बिल। अगर 201 हो गया तो मतलब कि 8-9 हज़ार भाई फेर देते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। प्रोग्राम हमें अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे के दोनों रुख दिखाए, नेगेटिव भी दिखाए, पॉजिटिव भी दिखाए। आजकल मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, कहीं कहीं पर इंस्टेबिलिटी चल रही है, कहीं कहीं पर मुल्क जो है वो स्टेबल है, तो कहीं कहीं पर मुल्क जो है वो अनस्टेबल चल रहा है। ये हालात जो हैं हर मुल्क में होते हैं और इस तरह के मसले मसाइल का शिकार जो है वो हर मुल्क की आवाम होती है। मगर इस तरह के मसले मसाइल के शिकार होने वाली आवाम जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ भी पाती है। मगर मुल्क पाकिस्तान में अरसा दराज से हुकूमतों और आम आदमी की जो है वो नहीं बनती हुई नज़र आती है कि आम आदमी क्या कहता है, हुकूमत क्या कहती है। आजकल आपके सामने तमाम इशूज़ हैं कि बिजली के बिलों को जो है वो आवाम की ऊपर जो है वो बमों की तरह गिराया जाता है। आम आदमी के ऊपर जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो उसमें उसकी कीमतों में कितने इजाफे किए जाते हैं, फिर क्या रेट्स दिए जाते हैं, फिर क्या टैक्सेशंस लगाई जाती है। एक आम आदमी जो है वो कभी कभार जो है वो अलामती फांसियाँ लेकर हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत बाला को बता रहा होता है कि मैं इस बिजली का बिल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो काइंडली इस बिल में मुझे जो है वो रिलीफ दिया जाए। फिर असल हकीकतन भी बहुत सारे लोग जो है वो फांसियाँ ले लेते हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त मेरे मुल्क में चल रहे हैं, मेरी रियासत में चल रहे हैं, जिसको रियासत मदीना बनाना था। मगर ये रियासत जो है वो किस तरफ जाती है। आजकल एक आम आदमी अगर बाज़ार में 1,000 रुपये का नोट लेकर जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें ख़रीद पाता है, क्या क्या चीज़ें नहीं ख़रीद पाता है। एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी होती है और फिर एक आम आदमी को जो है वो बिजली का बिल जो है वो उसके अंदर जो है उसको कितनी कीमत दे दी जाती है। ये तमाम सूरत हाल हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर देखते हैं, मगर इसका एक हल, एक पुरसाने हाल जो है वो हमें नज़र नहीं आता है। आज भी मैं मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैं एक लोकल मार्केट में मौजूद हूँ और इस मार्केट में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम आदमी जो है वो यहाँ पर आता है, ख़रीदारी करता है, चीज़ें ख़रीदता है और फिर अपने घर को रवां दवा भी हो जाता है। छोटे कारोबारी भी यहाँ पर मौजूद है और बड़े कारोबारी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि क्या आया इस रियासत में, इस निज़ाम में उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती हैं या नहीं होती है। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मिलते हैं अवाम के बीच में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रहा था गाने शाने गा रहे थे। गाना तो नहीं है भैया, क्या कर रहे थे? नोहा है यार भाई। सुना के सुनाए। हैं कहाँ गया कॉन्फिडेंस? सर जी, कॉन्फिडेंस तो इधर होता ही नहीं है। क्या करते हैं? मैं टीवी एलईडी का काम करता हूँ। वाह जी वाह। उसमें क्या काम करते हैं? उसमें सर जी रिपेयरिंग, सेल आउट वगैरह। तनख्वाह कितनी मिल रही है? सर तनख्वाह नहीं है, पार्टनरशिप है। वाह, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? इस टाइम तो सर जी गेम ही खेल रहा था मैं। पार्टनरशिप है और गेमें खेल रहे हैं। जी सर। कितनी माहाना आमदन कमा लेते हैं? सर जी महाना आमदन तो जायज़ा नहीं कर सकते, वाले सबको पता। अमित अंदाजन 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 हो सकता है 16-17 हज़ार हो सकता है। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? सर मैं तो यतीम खाने से आता हूँ। यहाँ हाल रोड में अपना काम है? नहीं सर, किसी की दुकान पे काम करता हूँ। तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है 16-17 हज़ार रुपये में? नो सर, मैं डबल ड्यूटी करता हूँ सर। उम्र कितनी है? उम्र सर जी 18 साल। पढ़ाई लिखाई? सर जी 6 माह से छोड़ दिया हुआ है। 6 माह से पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? जी। क्यों? सर तो आपको पता है जो इसको कहते हैं, जो हुकूमत ने हालात बना दिए हुए हैं। अच्छा। बंदा पढ़े, फीसें दे, या फिर इसको ये कहते हैं अपने घर के खर्चे पूरे करे, वाले साहब की दवाई पूरी करे। क्या समझते हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा आगे कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं है
सर जी आप भी साथ हैं भाई के? मेरा बड़ा भाई हूँ। क्या बात है, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों। नहीं बात नहीं आप क्या बात करते है नहीं मेरा ये मैं खुद रिपेयरिंग करता हूँ ना, मेरे साथ होता है। तो आपने भी पढ़ाई छोड़ दी है? हाँ तो इकट्ठे छोड़ दी है। किस जमात से? ये मेरे ख्याल से 7 से छोड़ी है, 7 पे छोड़ी है। तो क्या समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाई की वैल्यू ही नहीं है कुछ। FA जिसने किया ना वो सफाई करता है, FA जिसने किया वो सफाई करता है? सफाई करता है, कोई इधर वैल्यू कुछ नहीं है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सूफी साहब जी क्या कर रहे हैं बैठे? मैं दुकान खुलने का वेट कर रहा हूँ। इस दुकान दुकान पे खुलने जॉब करता हूँ, जॉब करता हूँ इस दुकान पे। अच्छा, जॉब करते हैं और अभी तक दुकान नहीं खुली है? नहीं दुकान खुली, नमाज के लिए बंद हुई है। माशाल्लाह, सबसे अच्छी बात है कि कारोबार में से कुछ वक्त नमाज के लिए निकाल लिया आपने। भाई कहते हैं FA वालों की कोई ज़िंदगी नहीं है। नई ज़िंदगी है, क्यों नहीं है? आपकी तालीम क्या है? मैंने ICS किया। ICS किया हुआ है आपने? जी क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ज़िंदगी नहीं है। नहीं मैं पहले MNP में जॉब करता था एज अ कार्गो असिस्टेंट, लेकिन अब यहाँ पे अब कुछ अरसे से फंसे हुए हैं, फिर देखते हैं कोई अच्छी कंपनी वगैरह में जॉब। ठीक है, तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आजकल के दौर में? ज़िंदगी तो थोड़ी मुश्किल है। बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती है? बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही है, मगर यहाँ पे जो सैलरी वगैरह का निज़ाम है ना वो ठीक नहीं है देने क्या का। सैलरी है आपकी? सैलरी मेरी अब 5 साल हो गए मुझे इस दुकान पे जॉब करते हैं, मुझे 34 दे रहे हैं अभी। 5 साल हो गए हैं, 34 ले रहे हैं। कितना जमा किया 5 साल? जमा क्या किया 2-2.5 लाख कर्ज चढ़ गया। कैसे गुजारा कर रहे हैं? इधर तो 50-50, 60-60 करोड़ रुपए बिल आ गए लोगों को। बस अल्लाह तवक्कल ही गुजारा चल रहा है। अल्लाह तवक्कल ही गुजारा कर रहे हैं। आपने तफसीलात देखी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਰੋੜਨਾ ਨਹੀਂ फौजी को नहीं डरना और किसी को नहीं डरना अल्लाह को डरो फौज हमारी है, हम क्यों डरे उससे? नहीं फौज तो हमारी है लेकिन मैं ये नहीं कहता डरना अल्लाह को ना हुक्मरान को हैं जी आसफ जरदारी का 2 अरब रुपया ਉਹਦੇ दफ्तर का खर्चा है अरकान असैम्बली ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300% ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਹੈ वो कहते हैं अच्छा गल सुनो छोटे मुलाजम ਨੂੰ सिविल मिलिटरी पुलिस छोटे मुलाजम ने 15% ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾਵੇਗੀ ਇਹ ਜੋ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ जी 66 साल की उम्र धक्के खाणदे हैं सारे मिला 300% अरकान असैम्बली की तरह वधी है ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ को देख मरने की छत नहीं हैगी ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਰ कोई गमजन नहीं कर रहे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ मेरा मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਲਾ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ को नहीं डरना अल्लाह को डरो ਜਿਹੜਾ अल्लाह को डरदा ना ਉਹ ਕਿਸੇ को नहीं डरदा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ को डरदा ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ को डरदा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੱਜ 8-8 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਗਾਰਡ ਮੁਫਤ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਇਨਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੋਕ ਹੁਕਮਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਫੌਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਬੁਰੇ ਨੇ अच्छे लोग भी उन्होंने होंगे लेकिन है कि असी अपनी फौज के खिलाफ नहीं है लेकिन इस मुल्क 77 साल हो गए इंसाफ नहीं मिले हाँ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ 'ਚ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਲਾ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਇਨਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 5000 ਦਾ ਟਿਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਥੱਲੇ 201 ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ slow- 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਰ ਨੇ। ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 300% ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10% ਵਧਾ ਕੇ 15% ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। रात में बिजली भी बंद कर देने। ये मेरे वो शहरी है जो रियासत की ज़िम्मेदारी है। इस उम्र में अगर मेरे ये भाई साहब ये मेहनत करते हैं तो इसकी ज़िम्मेदार भी मेरी रियासत है कि जब इनको इस तकालीफ से मेरी रियासत ने छुटकारा दिलवाना था तो मेरी रियासत ने जो है वो इनका क्या हाल किया। दूसरी जानिब मैंने आपको एक नौजवान शहरी दिखाया जिसने मुझे ये बताया कि यहाँ पर मुल्क में FA करने वालों की भी जो है वो कोई वैल्यू नहीं है और पढ़ाई करने की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वो नौजवान है कि जिसको रियासत पाकिस्तान ने तरक्की के रास्तों पर गामजन करना था और तरक्की के रास्तों पर उसको डालना था कि वो इस मुल्क की तरक्की करदा रास्तों पर गामजन होकर उसका हिस्सा बने। मगर इस नौजवान की भी क्या हालत कर दी गई। मेरे बुज़ुर्ग शहरी आपको नज़र आए कि जिसको रियासत ने जो है वो किस मुकाम तक पहुंचाना था और रियासत ने उसके लिए क्या करना था। मगर मेरे मुल्क का नौजवान शहरी, बुज़ुर्ग शहरी सब जो हैं वो रोते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर नौजवान लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? सर जी पहले तो अड्डा लगाते थे, अब ऐसी मजबूरी आ गई है, इस कार्टन पे आ गए हम। ठीक है, हमें ये फुटपाथ दिए थे इन्होंने, ये भी अलाउ बंद कर दिया है। इनकी हमें नहीं समझ आती। पर्चे भी दे देते हैं, इतने घर के खर्चे भी नहीं है। यकीन माने 1000-1500 रुपया घर के किचन के लिए चाहिए। बिजली के खर्चात ज़्यादा हैं। ठीक है, 23,000 बिल आया। मैं यहाँ पे 500 रुपया कमाता हूँ। ठीक है, रोज़ का 500 कमाते हैं। रोज़ का 500 कमाता हूँ। ये देखो ये कहाँ से पूरा करना भी उधर से आएगा। ये हमारी दौड़ लग जानी है। कौन आएगा दौड़ लगे? ये कारपोरेशन सार्जेंट वाले हैं जी, वो कहते हैं अड्डे अलाउ नहीं है। हमें ये फुटपाथ दिया इन्होंने पहले। ठीक है, पर्चों के पहले पर्चे भी हुए हैं हम पे, फिर उन्होंने ये दिया फुटपाथ। अब ये भी नहीं अलाउ कर रहे। आज आए हैं, इन्होंने कहा ये सारे अड्डे उठा लो यहाँ से। ये देखें ये हालात हो गए हैं हमारे सर जी। हमारे अड्डे थे, ये कार्टन पे आ गए, हम हाथ पे उठा के भेज रहे ये हैं। तो एक छोटा सा आपने काम शुरू किया हुआ है, कितना अरसा हो गया इसको करते हुए? मुझे 1.5 साल हो गया सर जी ये काम करते इसमें हुए। कोई मुनाफा नजर आता है? सर जी थोड़ा बहुत आता है, रिज़्क़े हलाल करते हैं, चोरी डकैती इससे तो जो हम नहीं मुनाफा करते। आपको होता है आपका घर चलता है उससे? बड़ी मुश्किल चलता है सर जी। आप सब गवाह हैं, ये छोटा सा कारोबार करने वाले ये शहरी हैं। क्या इस कारोबार करने से अगर ये बीमार होता है तो ये अपनी हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जा सकता है? क्या इसके घर में अगर कोई एक आम आदमी, इनकी वालदा खुदा न खास्ता उनको कोई मसला आता है, इनके वालिद साहब को कोई मसला आता है, तो क्या आया ये इस डब्बे के ऊपर जो है वो अपना कारोबार करके क्या उनको जो है वो इस तरह की सहूलियात फराम कर सकता है जो कि इनको चाहिए बुनियादी सहूलियात? अच्छा ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर जी 21 साल है। 21 साल है। पढ़ाई कितनी की है? सर ज़ीरो। कुछ हालात करके ऐसे आ गए हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले हम 150 रुपये घी लेते थे, 180 किलो चलता था, अब 600 रुपये किलो घी है। हमें पता है कि एक दिन में 1 किलो चलता है। ठीक है ना, सुबह शाम आंटी गिन गिन के चीज़ें लाते हैं। गिन गिन के चीज़ें आती हैं। पहले तो चलो स्टॉक 1 महीने का आ जाता था, कुछ हालात थे, अब नहीं होता सर जी। एक एक चीज़ पूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल करते हैं। ये हमें पता है, ये हमारे खुदा को पता है कि हम अपना घर किस तरह चलाते हैं। किराए पे घर है और ऊपर से इन्होंने हालात ऐसे कर दिए। ये पूरी लाइन पे अड्डे होते थे, पहले हम इधर थे, हमें यहाँ से उठा के पीछे किया है, अब यहाँ पे भी कहते हैं ना लगाएं। ये हालात कर दिए हैं हमारे इन्होंने सर जी।
अगर ये जवान होता है तो खुदा की कसम इसकी पूरी और मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी हुकूमत बाला पर है कि एक आम आदमी, एक पाकिस्तानी शहरी और फिर इस तरह का नौजवान लड़का जो कि 21 साल, सिर्फ 21 साल उसकी उम्र है, फिर वो ये काम करता है, तो ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी रियासत पर आती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? भाई साहब छोटा सा डब्बा रखा हुआ है, पूरा घर चला रहे डब्बे से, चलता भी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, जो जैसे भी चला रही है, निज़ाम है उसका चल रहा है, पर वो पूरी नहीं पड़ रही। इसमें महंगाई इतनी है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। इस हुकूमत का तो ये फ़ायदा था इस चीज़ का कि बिल या इंसान गरीब आदमी को सहूलतें मिलती, ये सहूलतें नहीं मिल रही। वो लोग तो एसी में बैठे हुए हैं, ये कहाँ पर बैठे देखे, धूप में बैठे हैं और इनको लगाने नहीं दे रहे। ये कोई चोरी या डकैती तो नहीं करते पे गए, मेहनत मजदूरी करते पे ना। अगर मेहनत मजदूरी करना पाकिस्तान च जुर्म है तो फिर इन्होंने सज़ा दी जाए, इस चीज़ की इन्होंने सज़ा दी जाए। कमांदे तो रोटी पे ने, फिर चोरियां करन, डकैतियां करन, किहड़े पासे वाल जान। मेरे ट्रैफिक वाले अफसरान ना भी यही गुजारिश है कि एक साइड के उत्ते लगे ने, ठीक है, या तो थल्ले आए तो फिर तो परचे देंगे तुसी हकदार है हो। अगर एक बंदा एक साइड के उत्ते रोटी कमा रहा है तो उन्होंने रोटी कमाना गुनाह है। मैं मरियम नवाज नूं भी यह कहना है, अगर यह गुनाह कर रहा फिर इन्होंने सारे सज़ा दी जाए। इन्होंने सारे या तो जिस तरह कोर्ट की अदालत च फांसी दी तो इन्होंने दे दें ताकि मुल्क सवर जाए, इन्हों की पूरी पै जाए। नहीं तो जिस तरह कहते हैं कि मैं मुल्क की बेटी हैगी है, हर निज़ाम गरीब आदमी का निज़ाम चला रही है। इन्हों के बिल इतने ज़्यादा आ गए कि कहने की हद नहीं। वो ठीक है, किसी की पूरी नहीं पैंदी पई। उस तरह कहते असीं यह दे रहे हैं गरीबों को, यह दे रहे हैं, कित्थे दे रहे हो? और तुसीं तो रोटी नहीं कमान दे रहे। ये तो फिर चोरी डकैती करनगे, फिर अफसरान तद भी पूछणगे की करदे पे हो? ये कहणगे असीं चोरी कर रहे, डकैती किस वास्ते? माँ वास्ते कर रहे हैं, भैन वास्ते कर रहे हैं या बच्चियां वास्ते करने पे? ठीक है, ਇਹਦਾ तो हक मिलना चाहिए ना कि गरीब ਨੂੰ सहूलत मिलनी चाहिए, यानी कि अमीर लोग बैठे अंदर ਤੁਸੀਂ टेलीफोन सहूलत की चाहते हो, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ तो यह सहूलत चाहते हैं। एक तो बिल बड़े मकूल दिते जाए, गरीबों को हर किस्म की सहूलत दी जाए। जिस तरह मुल्क चलन का निज़ाम अगला कहे खुशहाल होए ने कि भी मरियम नवाज आई है, ठीक है, हर बंदा जो आंदा अपनी कुर्सी ਉਹ वास्ते, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। कोई किसी किस्म का ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। आनी है तलीम, सेहत, खुराक से खुशहाली आनी की है। ये तीनों चीज़ें खो ली हैं, गरीब को कुछ भी नहीं का ना। जब तलीम हैगी है, गरीब बच्चा मैट्रिक नहीं कर सकता कि मैट्रिक कल आके कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। वो गरीब को कंप्यूटराइज की कितों कंप्यूटर लाए, वो बच्चे को रोटी खवाए जब कंप्यूटर आग जाए 30,000 का। इन्होंने कि मेरे ऐसे ही बैठे एक नीचे बैठे, ये कर दिया वो कर दिया, अस्पताल पढ़ दो जी, यह पढ़ दो जी, वो पढ़ दो जी, कम टकदा नहीं करना ना। अपने ईमानदार अपने बंदियां नूं दिहाड़ी लवाने खातर ये सड़कों पे बेघर कर दें। मकसद है नवाज शरीफ को तो चोर कहा था, मरियम नवाज भी आ गई है खून निचोड़ने के लिए हमारा। इतना नहीं होता, उन्होंने कहा जी अड्डे नहीं टोटल लगेंगे। सर जी ये हमारे कुछ ज़्यादा बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पे। बहुत जी बिजली बिल है 1 किलो तो चल जावे 6,000 रुपये ठोक छड़ दे। कैसे 6,000 सारी कमाते क्या कर रहे हैं इधर? मैं तो पहले ना बैटरी लिया है उन्होंने, ठीक है, 350 की दी है, ठीक है, लॉलीपॉप दे जा रहे हैं। मोबाइल कौन सा है ये तो चाइना का मोबाइल, ये चाइना का है। बैटरी मेरी फुल गई थी, 60-70 रुपए की बैटरी होनी चाहिए। जी जी, वो 350 की दी है, ठीक है। वो ना लॉलीपॉप ने ये देखो, मैं ना लॉलीपॉप दे जा रहा है, को कहते कल आना, फिर मैं चेंज कर दूंगा, वो करके नहीं दे रहा। वो टेपा लगाई जा रहे हैं, ऐसे चलाई जाते हैं। वो कहने मैं गरीब बंदा कब कैसे करेगा? ये भी एक सूरत हाल है कि दुकानों में जाते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर इनको जो है वो क्या सहूलियात मिलती हैं। अभी आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना आपने सुना है कि इस रियासत में उनकी ज़िंदगी को जो है वो कितना मुश्किल बना दिया गया है और फिर वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो किस तरह से देखते हैं और आगे मज़ीद अपनी ज़िंदगी को जो है वो किस तरह से गुजारेंगे। अभी मैंने आपको नौजवान दिखाए, ये वो नौजवान है जिन्हें खुदा की कसम, जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की करदा राहों पर गामजन होना था और इस मुल्क की तरक्की करदा गाहों पर गामजन होकर वो तरक्की का एक हिस्सा बनना था, मगर ये हालात हो गए। और ये भी आप देख सकते हैं कि एक खातून मौजूद हैं और इनका जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम जो है इन्होंने लगाया हुआ है ताकि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सके। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, शहरियों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इस रियासत में एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरती है, क्या उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ये सब, क्या कर रहे हैं?
जी यहाँ से ये एक चार्जर लेने आया हूँ। ये पहले 250 का 200 का मिल जाता था, अब ये 500 का दिया उन्होंने। 500 का मिल गया, वजह क्या? वजह महंगाई कह रहे हैं जी, महंगाई है। अब क्या करें, लेनी तो है चीज़। अब घर के बिल ही इतने इतने बड़े आ रहे हैं। वो कितना बिल आया आपका? 10,500 रुपये बिल आया है, 200 तो कुछ यूनिट जले हैं। अच्छा, आपकी माहाना आमदन कितनी है? मेरी महाना आमदन सुनिएगा आप। तकरीबन 1200 रुपये दिहाड़ी है मेरी। मतलब माहाना आमदन आपकी 35 से 40 हज़ार बन जाती है। तकरीबन 10,000 बिल आ गया। हाँ जी, 10,000 बिल आ गया। राशन कितने का डाला था घर पे? घर पे राशन का कोई हिसाब नहीं होता, रोज़मर्रा पे लाते हैं हम घर पे, जितने का आ जाए। 10,000 बिल पे चला गया। गैस का बिल कितना है? गैस का बिल आया तकरीबन 3,000 से ऊपर आया। 13,000 14,000 हो गया। हाँ जी। पानी का बिल पानी कितना? का बिल 1700 रुपये आया। एक पानी का बिल वो 1700 रुपये के पानी भी हमने अब पीना, तो वो भी इतना महंगा हो गया कि जिसका हिसाब नहीं है। 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह में गुजारा कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से। छोटे छोटे बच्चे हैं तो अब बहुत मुश्किल हो गया कमाना भी और बच्चों को खिलाना भी। ये हालात हैं जी शहरियों के, और आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हालात हो गए हैं और वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, माशाल्लाह कैसे हैं? खैरियत से हैं? गर्मी में पसीनों में शराबूर हो गए हैं। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं डीजी खान से। डीजी खान, लाहौर, तो ताल्लुक़ नहीं बनता? मजबूरी है, काम से आना पड़ता है। यहाँ काम कैसा है? काम चल रहा है, जहाँ मजदूरी मिलेगी, रोज़ी मिलेगी, वहाँ जाएगा ना बंदा। आप तो डीजी खान में तो गवर्नमेंट कहती है कि हर सूबे में हमने लोगों के लिए बड़ी सहूलियात पैदा कर दी। आप डीजी खान से पंजाब। मैं आपको बता दूं, ये सारा जो है ना एक आवाम का भी कसूर है। महंगाई के पीछे ये नहीं कि अगर मेरी पार्टी है, मैं नून लीग का हूँ या PTI का हूँ या पीपल पार्टी का हूँ, उसने महंगाई की है, मैं खड़ा हूँ उसके खिलाफ। मैं कहता हूँ जी नहीं, मेरी पार्टी है, मैं नहीं जाऊँगा एहतजाज में। तो रोटी मैं भी खाता हूँ, पेट्रोल मैं भी भरता हूँ, सारा कुछ, मेरे भी बिजली का बिल देता हूँ। जब ऐसा नहीं होगा, हम स्टैंड नहीं लेंगे, हम पार्टीबाजी छोड़ेंगे, सिर्फ इंसानियत सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे, तो तब हम स्टैंड लेंगे। मेरा कोई लीडर करप्शन कर रहा है, मेरा लीडर है, करने तो कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। मसला ही नहीं है। जब मैं उसे बुरा समझूंगा, उसको नहीं दूंगा वोट, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ज़ाहिर है वो पीछे हटेगा, ईमानदार आगे आएगा। मैं कहता हूँ ये चोर है, ठीक है, मेरे लिए ठीक है। भाई साहब, आप ये बताएं कि डीजी खान से लाहौर आ गए हैं, माहाना आमदन कितनी कमा रहे हैं आप? तकरीबन 18,000 20,000। तो डीजी खान में अगर रहते हैं तो कितना कमा लेते हैं? वहाँ इतने नहीं है, क्योंकि वहाँ रकबे काश्तकारियाँ हैं। हाँ, तो 18-20 हज़ार रुपया घर भी बेचते हैं? बस कितने पैसे घर बेचते हैं? भाई कुछ घर बेचते हैं, कुछ अपना निज़ाम चलाते हैं। दूसरा 18-20 हज़ार रुपया भाई साहब, बस निज़ाम है, कुदरत चला रही है। मैं एक बात बताता हूँ कि गवर्नमेंट के बाद कभी भी किसी के पास प्लान नहीं रहा कि ये मैंने करना है। अब गवर्नमेंट के बाद कितना रकबा खाली पड़ा हुआ है, माली रखे हुए जाके पार्कों में फजूल और तनख्वाहें ले रहे हैं। वहाँ अगर फलदार पौधे लगाए जाएँ, उनकी निगरानी वो करें, ठेके पे दें, वो फल लाएगा, बोझ वो मालियों का कम होगा कि नहीं होगा। जाके देखे कितना रकबा खाली हुआ, ये कोई नहीं इस पर बहस करता। 18-20 हज़ार सुन के तो मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे भाई, जब तक ये नहीं होगा कि जो रकबा खाली पड़ा हुआ उसको काबिल इस्तेमाल है, कहते दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, फल वाले लगाओ ना। ये माली हमने कितना अमला फजूल जाकर किसी भी इदारे में 6 माली होंगे, इसी इदारे में ये बंद पड़ा हुआ माली घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार की बिल्डिंग है, सरकार भी यहाँ माली चेक करें आप डेटा, 6 से 4 माली होंगे, कोई भी डिप्टी वन मुझे क्या लगा हुआ है। उनको कहीं रिजर्व करें, उनसे फ़ायदा नहीं, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना, ये पौधे लगाए ठीक है, अच्छे लगाए, जिसका फल है कि ठेका दें। जैसे ये ठेका देते माल आता है, फल वाला पौधा लगाएगा, जम्मू लगाएगा, अमरूद लगाएगा, केला लगाएगा, जो भी लगाएगा उसके ऊपर ठेके पे देगा, वो चलाएगा ठेकेदार। ये मेरे शहरी हैं और ये वो गरीब पाकिस्तानी हैं कि जिसको रियासत ने रगड़ा लगाया, और रगड़ा किस तरह से लगाया कि डीजी खान से लाहौर लाकर फेंका, और लाहौर में भी आकर इनकी तनख्वाह कितनी थी? 18 से 20 हज़ार। खून के आंसू रोने का दिल करता है जब मैं देखता हूँ कि मेरा मुल्क बैसाखियों पर चलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कहाँ से आ रहे हैं? ये हार रोड से आ रहे हैं हम। गर्मी में शराबूर हाल लोड में क्या करने आए थे? बस मजबूरी है, मजबूरी के तहत बंदा आता है, वरना क्या करने आए थे यहाँ पे? इधर फ़ैन था, उसकी मोटर ख़राब हो गई थी, वो लेने आए थे हम।
फ़ैन कितने का था? फैन था 850 रुपये का, वो छोटे जो होते हैं ना 12 वोल्ट के, उसका। मोटर कितने की मिली? 400 रुपये की मोटर मिली है और 400 रुपये का अगला पर मिलता है उसका। ये तो महंगी चीज़ें मिल गई आपको। बस ऐसे ही है, जिसकी गर्मी में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना रेट तेज़ होगा इनका। मजबूरियाँ हर जगह, बात सुनी आपने कि जितनी गर्मी ज़्यादा हुई उतना रेट जो है वो चढ़ा दिया गया। अब जो इन्होंने चीज़ ली है उसकी कीमत कितनी थी और फिर उसको ये जो है वो मिली कितने में। अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ से आए हैं और अपने आप को जो है वो स्टेबल करने के लिए पंजाब में आ चुके हैं। और ये तमाम सूरत हाल है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान में कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? जड़ावाला से। क्या बात है, जड़ावाला से लाहौर। वेलकम करते हैं आपको। पहले तो कैसे हैं? खैरियत से आगे? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र अच्छा रहा है? बिल्कुल सफर अच्छा। ठीक हो गया। भाई साहब इतनी गर्मी है, जड़ावाला से लाहौर, गर्म रास्ता, क्या कहानी? कारोबारी सिलसिले में आना जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। क्या कारोबार करते हैं ये सब? मैं डिस्पेंसर हूँ, हिकमत का काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। आपका नाम क्या है? यासीन, मोहम्मद यासीन। और आप जड़ावाला में आपका क्लिनिक है? जी जी। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? क्या बुनियादी सहूलियात आपकी पूरी होती हैं? बुनियादी सहूलियात हर इंसान शाम को सोने के वक्त सोचता ज़रूर है, लेकिन सुबह के वक्त तो मिलती नहीं, कोई भी सहूलियात नहीं मिल रही इतनी अच्छे तरीके से मिल रही। जो गुर्बत की इंतहा वो ज़्यादा बढ़ रही है, लोग मजबूर हो रहे हैं और लोगों के पास जो है खाने पीने के या जो बिजली के बिल वगैरह हैं, जो गैस के बिल वगैरह हैं, उससे ज़्यादा तंग। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, जो थोड़ा सा अच्छा है उसको अच्छे हालात हो रहे हैं। भाई साहब लाहौर में हाल रोड में मौजूद हैं, क्या करने आए थे? वहाँ तो अपने काम ज़ाती काम के लिए आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। तो काम बन गया यहाँ पे? हाँ, नहीं काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। महंगाई भी है, आम 400 वाला पंखा 800 में मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे मिल रहा है। ये किसकी गलती है? नहीं, ये गलती ऐसे जो वक्त के हिसाब से देखें तो गलती किसी की कह सकते हैं। तो आवाम भी जिस भाव में भी चीज़ मिलती है आवाम ख़रीद लेती है, तो इसी वजह से देखें कोई भाव नहीं करता किसी के साथ भी, कोई बार्गेनिंग जहाँ दाल लगता है वहाँ दाल लगाया जा काम चलता है। अगर आप सौदेबाजी करें तो उम्मीद है बेहतरी हो सकती है, दुकानदार को पता चलेगा, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना पूछता है ना कोई पूछने वाला है। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करे। ये शेरी आपने गुफ्तगू सुनी है कि एक आम दुकानदार जो है वो किस तरह से लोगों को ट्रीट करता है और वो जो है जहाँ पे दाल लगता है वहाँ पे लगा लिया जाता है। अब ये साहब जो हैं वो जड़ावाला से तशरीफ़ लाए थे और कहाँ आए थे आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नौजवान, क्या कर रहे हैं? बस मोबाइल की शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। साफा बस ये जट टैब मॉल, जाट टाइप मोल। ये शरकपुर से आए हैं गांव से। और शरकपुर से लाहौर आ गए हैं, वो इतना बस दूर का, मोबाइल का ऊपर से गर्मी। मॉल करने के लिए और ऊपर से इतनी गर्मी, तो बस ये टिंड साथ। तो ये साफे का क्या फ़ायदा है? ये साफे का पसीना पसीना पूछते हैं ना ऐसे, तो बस इसलिए पसीने के लिए इतना बड़ा साफा रख लिया। बस वो ये बड़े काम आ जाता है ना। क्या क्या काम आता है थोड़े से मेरे नाज़रीन को नहीं बैठना हो कहीं खाना शाना लेकर पार्क में, तो इसे नीचे बिछाते हैं और बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो कहीं पे नहाना हो तो इसे बांध लेते हैं, तो फिर भी नहा लेते हैं। बस इसी के लिए एंजॉय मॉल, बस क्या बात है। लोगों ने रियासत को अपना साफा बनाया हुआ है कि जी हमें कहीं पे कोई ज़रूरत पड़े तो रियासत साफा बने और हमारी मदद करे। आपने साफे को साफा बना लिया। बस ये धोती के भी काम आ जाता है और धोया ना धोया। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी हम गांव में होते हैं, खेती वगैरह करते हैं। तो गांव से यहाँ मोबाइल फ़ोन लेने आ गए हैं, कितने में मिला? बस मोबाइल अभी देख रहे हैं, बस मार्केट से निकल रहे हैं, देख रहे हैं क्या कहानी है। रेट नहीं बना तो इसीलिए। बस कितने का बताया था? बस कोई 50 का बता रहा है और कोई कितने का बता रहा है। बस आप कितने का लेना चाहते हैं? बस हमारी 20-25 तक रेंज थी, तो मोबाइलों के रेट ही बढ़े हैं, तो इसीलिए बस। अब खाली हाथ वापस गांव जा रहे हैं? नहीं लेके जाएंगे बस। ये साहब आपके साथ है, आपने भी साफा माशाल्लाह। अब जो इसने बताया वही है, जट स्टाइल। जट स्टाइल। तो पढ़े लिखे हैं आप? जी पढ़ लिखे। कितना पढ़े हैं? बस जो है ना मैट्रिक किया है। माशाल्लाह, चलें ये भी अच्छा है। पढ़ाई लिखाई आपने की है, तो आगे क्यों नहीं पढ़े आप? आगे बस कुछ भी नहीं, गांव में अब्बा जी के साथ काम वगैरह संभाल लिया है, तो खेती वगैरह संभाल ली है। मेरा मकसद आपको ये दिखाना था कि ये नौजवान शहरी है, खेती संभाल ली है, रियासत ने कोई मदद नहीं की। अब रियासत को इसके घर तक पहुंचना चाहिए था कि अगर ये खेती कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसको तालीम की ज़रूरत थी, मैट्रिक पास है, मैट्रिकुलेशन करके मोबाइल फ़ोन लेने गांव से साफ़ा अपने ऊपर डालकर
लाहौर आ गए हैं और साफ़े से कितनी मदद ले रहे हैं। आपने इनकी कहानी सुनी, ज़ुबानी सुनी। अवाम स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान अदील अहमद आपको ये तमाम तफसीलात दिखा रहा हूँ। और आज का मौजू हमारा यही है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी इस रियासत में कैसे गुजरती है। ये एक आम आदमी है, इसका चेहरा शरीफ देखें, ये एक आम आदमी है, एक आम पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ठीक है जी भाई साहब? हाँ ठीक ठाक ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बेड़ा गर्क हो रहा साडा ना बिल दे सकते ना असीं कुछ 35,000 रुपया बिल घर का आ गया पट्टी का ते खाना खराब हो गया साढ़े घर पट्टी गैस का बिल आ गया 23,000 रुपया 23,000 रुपया गैस का बिल आ एक महीने गया का गर्मी के मौसम एक महीने जा खाना खराब हो गया बिल नहीं दे सकते रोने पे हमारी नवाज भी तो नवाज शरीफ होना दी जान नू भाई साहब इन्ना बिल गैस का किस तरह आ गया? पता नहीं किस ने जाकर दफ्तर दिखाया उसे कहते बल्ले है लोकी दुनिया रोंदी भी जाकर कंप्लेंट की थी आहो सारा कुछ किया जाकर दिखाया दुकान घट करा कोई नहीं मानता खाना खराब हो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गैस का बिल बिजली का बिल भजन कोई नहीं तस्लीम ही नहीं करता। आप जाके बिल दे दें दफ्तर में जाके चले जाएं कोई आपके नहीं सुनता। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪਾਏ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕੇ ਹੈ आप दफ्तर गए थे? दफ्तर जाते हैं कोई बात ही नहीं सुनते कोई। शाही निज़ाम चला रहे हैं, बादशाह बैठे हुए। बादशाह नहीं जी नहीं, ये ख़त्म हो गई है कहानी इनकी है। ये हमें बस बहुत ख़राब कर रहे हैं लोगों को बहुत। इंशाल्लाह खत्म मर जाएंगे सारे नवाज शरीफ होनी सारे शहबाज शरीफ होने। बहुत जुल्म हो रहा है, ये बहुत जुल्म हो रहा है। बहुत जुल्म करते पे इधर बैठे क्या कर रहे हैं? दोस्त है उसके पास आए हैं बस बैठे हैं। आप आम दिनों में क्या करते हैं? कारोबार है? हाँ किस चीज़ का? जरी का है वो बंद है गर्मी में। हम लॉलीपॉप बनाते हैं, हमारा लॉलीपॉप बिकना बंद हो गया इनों का चाइना का माल आ रहा है वो बेच रहे हैं भूखे बढ़ गए हम। तो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात कैसे पूरी कर रहे हैं? बस ऐसे ही है बस अब काम चलेंगे फिर ये बच्चे कमा लेते हैं उन्होंने खर्चा पूरा कर लेते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। ये भी पूरा बना है इन्हों को पूछ के देखो क्या हालात हैं जी कहाँ से आ रहे हैं? हालात इन्ने तो खराब होए ने हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? हार उठते मैं 50 साल हो गए ना कारोबार करते हैं। क्या कारोबार कर रहे हैं? पत्तियां बदने 4-5 साल हो गए ने कारोबार तबाह होए ने मेरे। सब जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं फिर? बड़ी औखी तो मैं दस ही नहीं सकता। बोलो जरा उच्ची बोलो नहीं बहुत भैड़े हालात ने। बच्चे हैं ने तुहाडे? आ बच्चा इको ही है बेटा बच्चियां की करदा हैगा? ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। किस तरह ਵਿਆਹੀਆਂ इस मुश्किल दौर 'ਚ? ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੀ ਆ ਉਹ 5 साल पहले ਦੀਆਂ बेटे ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? बेटा इको ही है बहुत ही माना हालात। अगर मैं रियासत को बिल कितना दुनिया बड़ी तंग हुई जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? बिल आया जी 15,000 रुपया। लो एक महीने का 50,000 रुपए ਬਿੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਮੰਨते 3500 रुपए का जो बिल आता था अब वो सीधा 15,000 रुपए पे चला गया है। जो 100-150 यूनिट चलाता था ना आम घर का बिल चला गया 15,000 रुपये। ये दो बारी माना मैं अल्लाह का घर वेख आया 2013 च गया था 2018 च उस तो बाद बस अल्लाह ताला इज़्ज़त करे। ये चेहरा आप देख सकते हैं और ये सूरत आप देख सकते हैं कि रियासत में रहते हुए इस शहरी का जो है वो क्या हाल हो गया। पसीने से शराबूर उम्र का तकाजा अगर करें तो मेरी और आपके काम पे जो है वो टांगे। जिस तरह से ये डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था और ये वो शहरी हैं कि जिसको रियासत ने जो है वो आराम और सुकून के लिए इसको सहूलत देनी थी, मगर रियासत ने इस शहरी का जो है वो क्या हाल किया। यहाँ पे नौजवान लड़के जो हैं वो ढकमगाते फिरते हैं इस रियासत में। इस जगह पर नौजवान शहरी जो हैं वो घूमते हुए नज़र आते हैं। जब उनसे पूछा जाए तालीम कितनी है तो बताया जाता है मैट्रिक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। उम्र कितनी है? 21 साल है, 22 साल है। मगर आपके सामने सूरत हाल है कि ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है। इनका चेहरा अगर आला इक़्तिदारों में चस्पा किया जाए तो शायद इनको जो है वो होश व फिक्र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आला? क्या कर रहे हैं? पसीने में शराबूर। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। सोलर का सामान लेने के लिए आए थे, पंखा लेने के लिए आए हैं। सोलर का सामान लेने की वजह क्या है? सर गर्मी बहुत है, इतनी बत्ती के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम क्या करें। तो रियासत को टैक्स तो दे रहे हैं आप बिजली के बिलों में, फिर भी सोलर ले रहे हैं। उनको जितना कहा ना मरियम नवाज ने कहा था कि जी
इमरान खान ने बत्ती इतनी महंगी कर दी है, फलाना कर दिया, ये कर दिया। अब वही हिसाब है कि जब 200 से नीचे यूनिट हैं तो वो ठीक है बिल, अगर 201 हो गया तो मतलब कि 8-9 हज़ार भाई फेर देते हैं। हाँ जी। अब मेरी शॉप का घर का ना मसला है कि मेरे 300 यूनिट सड़े थे, 299, ठीक है। उन्होंने 10 यूनिट अभी मेरे पास ना मोबाइल पे पिक किया, उन्होंने 10 यूनिट एक्स्ट्रा डाल के उन्हें 314 यूनिट करके फिर मुझे उन्होंने बिल भेजा, तो वो 15,000-58,000 रुपये बिल भेज दिया। तो सर पक्खा ही चलाते हैं और क्या। अभी मैं पक्खा लेने के लिए आया था, सोलर प्लेट ली है, वो लेकर अब हम जा रहे हैं। सुकून होगा सोलर प्लेट लगाने से? वो सुकून है ज़ाहिर है कि गर्मी में तो नहीं ना चाहिए, लाइट चली जाती है, बच्चे रोते हैं, पूरे बच्चे के ना। काम क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। माहाना कितना आमदन कमा लेते? वो तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। बिल कितना आया था? 15,000-58,000 रुपये बिल आया, और डेली का जो नगद है वो 600 रुपये का दूध जाता है, 18,000 रुपये महीना सीधा बिल दूध का चला गया। तो बच्चे खुदा ना खास्ता बीमार हो गए, क्या करेंगे? सर हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी तो वैसे नहीं बात सुनते, वो तो जलील होना पड़ता है, तो प्राइवेट जाते हैं जी, 1,000-1,500 रुपये की दवाई लेकर आते हैं, वो यही बात है, और हम क्या करें। अब मार्केट आए हैं, सामान की समझ नहीं आई है कि मैंने एक पक्खा लिया है, एक सोलर प्लेट लिया है, एक लाइट ली है, वो जी अब 18,000 रुपये बिल बन गया। अब क्या करें, यही गुजारा मुश्किल है यार, क्या करें हम भाई। जब बच्चे हैं उनको तो पालना है ना, हम तो फिर भी सारा दिन बाहर रहते हैं कि चलो जी उधर चलेगा उधर चलेगा। असल है कि बच्चों के छोटे छोटे ना मसले के दाने निकले हुए हैं, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमने तो लेना है। चारों तरफ मायूसी है, ये चेहरे जब मैं देखता हूँ तो मैं खिलखिलाना भूल जाता हूँ, मगर रियासत में आला इक़्तिदारों पे बैठे लोग पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और ये मायूस चेहरे उनको जो हैं वो क्यों नज़र नहीं आते हैं। प्रोग्राम अवाम स्पेशल अक्कासी कर रहा है इस वक्त आम मुआशरे की के हालात जो हैं वो किस तरफ चल रहे हैं। एक आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी इस मुल्क पाकिस्तान में, मेरे प्यारे मुल्क में किस तरह से गुजार रहा है। ये भी नौजवान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सुनिएगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या हाल है, कहाँ से आ रहे हैं? मार्केट से आ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? सामान लेने। उम्र कितनी? माशाल्लाह 18 साल। पढ़ लिख रहे हैं? नहीं, काम कर रहा हूँ। पढ़ नहीं रहे हैं? नहीं, थोड़ी बहुत स्टडी करी थी, इतनी ज़्यादा नहीं करी थी। बस ख़त्म हो गई है? हाँ। ये भी नौजवान हैं, चेरी हैं, और स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं, मज़ीद आगे इनकी पढ़ाई जो है वो इनका कोई गुजारा नहीं है। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। क्या हाल है, क्या हुआ है, परेशानी का शिकार है, क्या हुआ, बुखार हो गया? हाँ नहीं, वैसे ही गर्मी की वजह से काम आए थे ना, थोड़ा सामान लेने के लिए। ये हाल लोड में सामान लेने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या सामान लेने आए थे? जब और उसका सोलर का। हाँ जी। बिजली से परेशान है आप भी? सोलर बात है, बिजली तो परेशान कर रही है, बिजली इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो सोलर से आप क्या, अब सोलर से काम बन जाएगा? हाँ जी, सोलर से काम बन जाएगा। सोलर अब इतना महंगा है, इतना वापस जा रहे हैं, अब पैसे नहीं है इतने, 2-3 लाख का सिस्टम दे रहे हैं वो। वैसे वो जो 2-3 लाख का सिस्टम बता रहे हैं वो कितने का होना चाहिए था? वो कितने का, वो 50-60 हज़ार रुपये, लाख के करीब होता तो चलो समझ में आता। अब 2-3 लाख नहीं है तो क्या करें, वापस ही जाएंगे अब। ये नाजरीन महंगाई की सूरत हाल आप देख सकते हैं, और ये तमाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इसके बैग में मैंने आपसे एक बात करनी है। जी जी बताइएगा। आप इधर कौन से मीडिया से? आप इस वक्त स्पेशल टीवी में देखे जा रहे हैं, प्रोग्राम अवाम स्पेशल में है, बताइएगा क्या हुआ? बस मेरा यही एक पैगाम है, जहाँ पे लाहौर के जो पिक एंड ड्रॉप सिस्टम वाले रक्शे हो गए हैं। आप कहाँ से आए हैं, पहले ये बताएं। मैं खुशाब से आया हूँ। पैगाम बताएं। पैगाम ये है कि एक तो जो लोग आते हैं ना, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उनको कम से कम रास्ता सीधा लगा दिया करें। रास्ता गलत बता देते हैं। हाँ, ये लाहौर की तकरीबन यही है। ये लोग या तो किसी गरीब आदमी को उसने और जगह पे जाना होता है, वो उधर ले जाते हैं, वहाँ पे उतार कर कहते हैं रास्ता गलत। ये जी नाज़रीन, ये भी एक सूरत हाल है। आपने देखा है कि किस तरह से आम शहरियों की जो है वो क्या दास्तानें हैं, और हमें जो है वो क्या सुनने को मिलता है। मज़ीद भी लोगों से बातचीत करते हैं। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? खैर का शुक्र, कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कोयटा से आया। माशाल्लाह, कोयटा से आया है, और ये मशीन लेके जा रहा है? हाँ, ये मशीन लेके जा। क्या वजह? ये तो उधर जो है ना चापी के लिए सही है ना। उधर चापी का लो। चापी क्या होती है? ये नहीं, ये बदन जो मसाज। हाँ, मसाज। उसके लिए। हाँ। कितने में मशीन दिया भाई ने? ये बोलता है
700 रुपया बोलता है काम नहीं है कारोबार पकवटी की खुदा मशीन डेर अर्जानी नसता कोटा की नसता दा कोटा की मान दिलिया कोटा की दा शय नसता अल तसु मिलावी अलता चिदा शय मसाज चेयर मिलावी तकरीबन 1500 बांदी खर्ची जालता 13 दलता दे पसो है 100 दई दलता 700 आई दा अर्जान दे दा मौत है यार बिल्कुल अर्जान दे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नौजवान लड़के खैरियत से हैं? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अपना कारोबार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार भाई, तलीम कितनी है? मैं फ़िलहाल खासा दौम कर रहा हूँ, दर्स निज़ामी। क्या? दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये तो सबसे अच्छा है। तो तलीम की तरफ क्यों नहीं आए? ये तलीम के साथ साथ मैं वो भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम ही। जमात कौन सी जमात में आपने उसके बाद दर्स निज़ामी शुरू की थी? मैं मैट्रिक पास। जी। तो कारोबार कर रहे हैं, हालात गुजर रहे हैं अच्छे से? बस वैसे अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है, बस ठीक। कहाँ यहाँ लाहौर में रिहाइश है या बाहर से हैं आप? वैसे मैं बाहर से, लेकिन फ़िलहाल यहीं रिहाइश है। तो ज़िंदगी के मामलात अच्छे गुजर रहे हैं? तो गुजारा ही चल रहा है इस दौर में ख़ास तौर। ये जी, ये भी मेरे नौजवान शहरी हैं और बताया इन्होंने कि अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी के साथ जो है वो यहाँ पर चलते हैं और फिर जो है वो अपना काम जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। आपने सुना इनकी गुफ्तगू। एक तालीम याफ्ता इंसान है ये भी, और मज़ीद भी आगे जो है वो अपनी तालीम को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं? गर्मी में पंखा लेके कहाँ से आ रहे हैं? वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? शादरे से आए हैं। शादरे से आ गए हैं, पंखा लेने आ गए हैं। और बिजली इतनी महंगी है, क्या करें? भी सोलर लगाए हैं उस पर चलाने के लिए। घर पे आप खुद सोलर लगा रहे हैं? नहीं, 2 सोलर लगाए हैं, अभी उसके लिए लेके जा रहे हैं। खुद लगा रहे हैं? नहीं, हाँ जी, खुद ही लगा रहे हैं। क्या बात है, मतलब आपको इसकी नॉलेज है? नहीं, वालिद साहब हैं साथ, उनको नॉलेज है थोड़ी। तो क्या करते हैं आप? तालीम हासिल कर रहे हैं? मैट्रिक कर लिया। आगे का क्या सीन है? काम कर रहे हैं आगे। आगे पढ़ाई लिखाई ख़त्म? ख़त्म। जाओ, जिस तरह के हालात हुए पड़े हैं, कहाँ पढ़ाई होती है। तो अभी मैं देख रहा हूँ पंखा ले लिया आपने, कितने का मिला ये? ये 2000 का पंखा मिला। जी। असल में ये तो देसी फिटेड होता है। वैसे आपके साथ लिए हैं, सप्लाई पे चलाएंगे ना। एक फ़ैन आपको 2000 रुपये का पड़ा? जी। वैसे कितने का होना चाहिए था ये? इतने ठीक है, इतने का पिछली मरतबा लिया था 1500 का साल पहले, अब रेट ज़्यादा कह रहे हैं बढ़ गया, तो समझना पड़ेगा। तो काम काज कर रहे हैं अपने वालिद साहब के साथ, हाथ बटा रहे हो? जी जी। तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है? जी गुजर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं, दिल नहीं कर रहा, आगे काम है नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरी गवर्नमेंट को, मेरी रियासत को इस तरह के बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए था। इनकी दहलीज़ पर जाना चाहिए था और इनसे पूछना चाहिए था कि ये आला तालीम की तरफ क्यों नहीं गामजन होते हैं, इनके साथ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि मोटिवेशन देने की बड़ी इंतहाई ज़रूरत थी इस तरह के बच्चों के लिए कि आला तालीम को छोड़कर ये काम को प्रेफर क्यों करते हैं। वाई इट इज़ लाइक दैट कि मेरे कंट्री का एक नौजवान शहरी आला तालीम छोड़कर ये काम काज को तरजीह क्यों देते हैं। नौजवान बच्चा था ये, इसकी गुफ्तगू सुनी आपने और ये तमाम सूरत हाल आपने देखी कि ये नौजवान जो है वो क्या कर रहा है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है और फिर आगे बुनियादी सहूलियात को जो है वो किस तरह से पूरी करेगा। मज़ीद भी आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट में इस वक्त हलचल मौजूद है, लोगों का आना जाना जो है वो काफ़ी रश देखा जा रहा है और इस मार्केट में जो है वो दूर दराज से शहरी आते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर ये मामलात को तय करके फिर अपने गाँव, अपने ज़िलों कस्बों में लौट जाते हैं। मगर यहाँ से क्या सीख के जाते हैं? शहर लाहौर में आते हैं। अभी आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी कि लाहौर में आते ही उसको जो है वो रास्ता भी उसका भटका दिया जाता है और गलत रास्तों के ऊपर जो है वो उनको गामजन कर दिया जाता है। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? लाहौर से हूँ सर। मैं देख रहा हूँ मायूस बैठे हुए हैं। नहीं, रेस्ट कर रहे हैं? गई है, एक सवारी अंदर गई है। माशाल्लाह। कहाँ से सवारी लाए थे? सवारी ये स्टेशन से लेके आया। कितने लोग लाए थे? दो लेडीज़ हैं। तो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात पूरी हो रही हैं आपकी? शुक्र अल्लाह का। कितना अर्सा हो गया रक्षा चलाते? मुझे 9 माह हो गए हैं। पहले क्या कर रहे थे? पहले मैं टेक्सटाइल में एज अ डिपार्ट इंचार्ज था, एक्सपोजिंग डिपार्टमेंट। तो वो काम क्यों छोड़ा? कंप्यूटराइज फैक्ट्री बंद हो गई।
सब लोग चले गए, बेरोजगार हो गए। चले गए। तो ये रिक्शा फिर आपने खुद लिया था? हाँ जी, खुद लिया ये। आजकल तो देख रहा हूँ पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं शुक्र नीचे। अल्लाह का, अल्लाह पाक रिज़्क दे ही देता है, शुक्र अल्लाह का। घर के हालात, बुनियादी ज़रूरियात, आटा, चीनी, दही, घी, चाय। तंगी है थोड़ी सी, लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से सबब बना देता है। आप माहाना आमदन कितना कमाते हैं? मैं तकरीबन कुछ 35-40 हज़ार रुपये इससे निकल आता है। तो खुश हैं इससे? शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन ये तो इतनी गर्मी है, पसीनों में बस बंदा फिर शराबूर। मेहनत करनी है, बच्चों का रिज़्क तो कमाना है ना फिर। बच्चे हैं माशा? हाँ जी, कितने हैं? 3 बेटे हैं मेरे। कितनी उम्र है उनकी? बड़ा बेटा 8वीं में पढ़ रहा है, छोटा उससे 6वीं में है, और तीसरे वाला 3री में है। सबको पढ़ा लिखा रहे हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। और स्कूल्स कौन से हैं, प्राइवेट हैं या? एजुकेटर है। क्या बात है माशाल्लाह, स्कूल भी बड़े बड़े। कैसे पूरा कर रहे हैं? बस पहले दी पंजाब में पढ़ते थे, तो जब मैं फैक्ट्री में था, तो उसके बाद मैंने दी एजुकेटर में डाल दिया। तो फीसें आसानी से पूरी हो रही हैं? बस शुक्र अल्लाह का, निकल आती हैं। मेहनत करते हैं, जितना मेहनत कर लें उसमें ये है कि आप लेकिन जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसका मुआवजा आपको ठीक मिलता है। हाँ जी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बस रिज़्क कमाने निकले में अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से सबब बना देता है। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं आपका मेज़बान अदील अहमद हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की और हमेशा से मुआशरे के दोनों रुख आपको दिखाए। साहब से बात की, साहब ने हमें क्या बताया कि ज़िंदगी के मामलात जो है वो कैसे गुजरते हैं। इस रियासत में एक आम आदमी जो है वो हर चीज़ की टैक्सेशन अदा करता है, मगर फिर उसके मुआवजे में उसके साथ क्या किया जाता है। ये रियासत एक आम आदमी की ज़िंदगी को गुजारने पर, एक आम आदमी को किन मुश्किलात से गुजारने पर मजबूर कर रही है, और एक गरीब पाकिस्तानी, एक बुज़ुर्ग पाकिस्तानी के लिए यहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया और आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया कि इस रियासत में एक आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारता है, गुजर बसर करता है और किन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपने कैमरा मैन के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।